बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान की अति महती कृपा से ब्रह्मलीन महंत परम पूज्य स्वामी श्री चंद्र प्रकाश जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से ब्रह्मलीन महंत गौ ऋषि स्वामी श्री राजेंद्रानंद जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से हम सब बैठ करके गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में आंगन में जम्बवाणी शिवर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ये बढ़ते फूल हैं। गुरु जाम्बोजी भगवान ने क्यों अवतार लिया, कितने वर्ष तक इस मृत्युलोक में भूमि पर वो रहे, आम जनमानस के लिए उन्होंने जीने की क्या जुक्ति बतलाई। अगर आपको जीने की जुक्ति आ गई तो आगे का मार्ग आपका खुला मिलेगा, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया ये शिविर का आयोजन किया। सभा के प्रधान कैलाश जी, कृष्ण जी, कृष्ण है कई, और डॉक्टर कृपाराम जी जो ये शिविर चलाउन लाग रहे हैं, सब संपर्क करने लाग रहे, अभी थाना आनो है, थाना आनो है, थाना आनो है। भाई सुरजीत जी मास्टर जी, और मेरे साथ विशेष रूप से आई सुधीर जी काकड़। पहले थोड़ा सी आंगो बता दूँ, मैं वही लाइन में लगी हूँ, तो बहुत दूर हो, थाने क्यों बतानी पड़ा बात, थे भी लाग सको। ओ शिविर है बस, आई बात थाने सीखनी है, थे भी ये लाइन में लाग सको। मैं शुरू में लाइन में लागी हूँ तो बहुत संख्या कर दो, बहुत ड्रे कर दो, मैं माइक हाथ में ले तो पसीनों आ जाऊँ दूर, काँप जाऊँ दूर, करते करते रे मेरा आगे जुड़ गया। एक तू जम्मम बैठ, महाराज के बरोबर बैठ, बैठ, मैंने तू मन ने दूर रहा क्या। करते करते सांचोर एक जागण बिंग यहाँ भर ली, एक हनुमानगढ़ जागण बिंग यहाँ भर ली, धक्कम रात की यहाँ बराबर जागरण में ले जाया करता जी। देखो हर आदमी का सपोर्ट है, सहयोग है भी, इतनी मेरी मतलब सहायता सपोर्ट करी। एक बारी मैं मंगाली बूझ गया जागरण में, धक्कम बूझ गया, मैं रात में बूझ गया। मेरा थारो बेटो गाड़ी चलावा, ये मेरा आ गया। 12 बजे जागरण समाप्त कर दियो, गाँव में निकल गया। इतनी धुंध आई थे मानवंश को, इशार उलेर आदमपुर में सुबह 5:30 बजे पहुँचा। 5:30 बजे भाई जी भी तो बाहर भारी लगा हुआ है, ये देख दे बोले थालो भाई खड़े और आज मतलब आप बोले करा नहीं, बोले गाड़ा को ढंग बन गयो है। एक खड़िया भारी लगा, बोले किंदा, अरे अब भी थे, अरे धुंध है। मैं बोले 4-1 बजे चाले यार, अभी आ गया। वो कहते मैं 12 बजे चाले यार, अभी आओते माने गाड़ का डबी। तो इनका बहुत सहयोग है, तो के वह हाँ नहीं बहुत बहुत साधुवाद। तो थे भी लाइन में लाग सको, मैं ये लाइन में बहुत दूर हो, ते छोटे छोटे टाबर हो ना, बेटा होते बेटियाँ हो, ताने बताना पड़ा मैं ये लाइन में बहुत दूर हो, अति ताई बार हो कह कर मुकाम अति छेती बड़ो के धीरे 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 थे लाग सको, थारा वो रंग चढ़ सके और नशे संसार में उतर जात प्रभात, राम नाम का ऐसा नशा जो चढ़ा रहे दिन रात। ओ नशो ही तरंग एक थारा लाग गयो ना, तो थे घर में भी रहो, घर में रह थे माँ बाप को कहनो मान हो, भाइयों को कहनो मान हो, थारी गृहस्थी ढंग उचार ली, और थारो धीरे धीरे वो उम्र ना होरी कटती थारी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो गुरु जाम्बोजी भगवान संवत 1508 सन 1451 भादोवदी अष्टमी के दिन गुरु भगवान को अवतार यो। लौट जी महाराज हा कुंवर हा बांग घरे बे गुरु भगवान का पिता हा, माँ ही हंसा बांग घरे गुरु भगवान को अवतार रहे हो। और डॉक्टर साहब के भी थाने के विषय में बोलना है, तो गुरु भगवान 51 वर्ष तक समरातल दौरा पर रहा। समरातल दौरे पर रहा,
7 वर्ष की आयु में गुरु जाम्बोजी भगवान पहलो शब्द बोलियो है। आ बात है आगे बताओ, ये बात अपन बताई कण। 7 वर्ष की आयु में पहलो शब्द बोलियो है। बीके बाद में 25 साल तक गुरु भगवान गायां चराई थे। बोल सको, खुला बोल सको। अवतारी पुरुष की धरती पर है ना, अगर सब ज़्यादा गायां चराई तो गुरु जाम्बोजी भगवान चराई, खुला बोल सको थे 25 साल तक। और माता पिता की सेवा करी। 1 मिनट भी आपका माँ बाप दूर कौन रहा। 25 और 7 32 साल तक आपके पिता और माता की सेवा करी। लॉर्ड जी महाराज का बेटा मैं तो ब्याह कर दिया। माता ऐसा कह मैं भी बहू देखनी चाहूँ, पोता देख लिया, पोती देख लिया, बेगन ना। गुरु बाणी पर शब्द संख्या अपनो 85 है ना, 85 नंबर शब्द बिनते पढ़ियो। बाप जाने मेरे हड़ियो टोवे कोर सिंचन जाई, माई जाने मेरे बहुत लावे बाजे बिरद बधाई। बेगे मैं ही घर में बोले पोता देखना चाहूँ, बहू देख फिरदी देखनी चाहूँ। जाम्बोजी भगवान बोलते चिंता ही ना करो, तारी सेवा में मैं टुक भरी फर्क कोनी आऊँ दूँ। गुरु भगवान को पहलो संदेश है बिनते लिख लियो, थाने कामयाब होना है, थाने आगे बढ़ना है ना, तो माता पिता की सेवा करनी है, बंगो कहनो मानना है। अभी तक कत्ता उकाल आया थे शिविर में, आज हेरी थे मार बावन कत्ता नून प्रणाम कर रहे। बताओ थे, बताओ 1 2 3 4, एक बेटी में खड़ी करी 5। बता तड़के है ना, सुबह है उठ दियो काम करनो है। माँ नून प्रणाम, बाबा नून प्रणाम, थारी भाषा बोलनो है। ओ नहीं डैडी मम्मी, वो नहीं माऊ और बाऊ बोलनो है। जिन्ना थे कामयाब हो ध्यान करियो थे। डैडी को मतलब क्या है साफ, मम्मी को मतलब क्या है बस देख देख बा मतलब साफ अजे खत्म अजे मोम बन जे। इसो काम नहीं करना। मार बाओ किदो बोलनो है, नून प्रणाम करनो है। बांगे पगंग हाथ लगानो है। पगंग हाथ कौन लगाई ध्यान करियो। एक बैठा ना छोटा छोटा बच्चा, आने लगानो है, थाने कौन लगानो। बहन बेटी हो बिल्कुल भी माता पिता के आपको पैरों के हाथ नहीं लगाना है। क्यों लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, लिख लियो तो बात ने थे। 3 गई पगंग हाथ लगा सको। बेटियां खाते बोली जाए, अब ध्यान करियो भाई, 3 गई हाथ लगानो किंगो बड़ी होने के बाद में थे। अगले घर जाओ थारो ब्याह भाई, एक तो थारे पति के थे पगंग हाथ लगा सको, एक थारे सासुर ससुर के पगंग हाथ लगा सको, चौथा हाथ कौन लगा सको थे। इनते लिख और थारी किताब पर रख ली। कोई संत महात्मा ब्राह्मण कोई आ जाए, थाने भूल रही पगंग हाथ कौन लगानो है। पगंग हाथ लगाना है थारे पति के, सासू ससुर के चौथक नहीं लगानो। संत कोई आवे दूर प्रणाम करनो है। और बैठे सीधा सोर प्रणाम कौन कर सको, ठीक है बैठ तीसरा न मोहन जी बैठा है ना पगंग एक बीतरा बैठते प्रणाम कर सको, बाकी थारा हक को नहीं। स्टेज पे कहेंगे जो दूर महाराज जी प्रणाम नून प्रणाम, बस अब तो ही बहन बेटी की आदत क्या है जाऊँ दी पहले हम पगंग हाथ लगाई। तो थारो धर्म है ना बीती नष्ट है, बीत खंडित हो जाए थारो धर्म। तारा का तो बोली जी आप बात भूल के ही नहीं लगाना है। थाने उठ दी माता पिता के पगंग हाथ लगानो है, दादा दादी के पगंग हाथ लगानो है। कोई बड़ो है बिंगा पगंग हाथ लगानो, नवन प्रणाम बोलनो है थाने, ये बात को ध्यान करनो है थाने। छोटा छोटा बरो बेटो इन बात को थाने ध्यान करनो है, वो बासी ना लेकर उन्हें ध्यान। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। थाने की समझ आई थोड़ी बहुत। ओ संस्कार शिविर है, इंगो नाम संस्कार शिविर है। उठ दई ना दांतुल वगैरह कर सोच आदि निविड़ दो, बच्चा क्या करना घर में जोत जगानी है। ध्यान करियो आ लाइन थाने डालनी है थारा माता पिता कही के है माँ बाबा की आदत को नहीं घर में जोत करने की। थाने क्यों बुलाए छोटे छोटे टाबरा ने, थे जिद करो ना, थे जोत जगार बैठ दियो। थारी माँ ने थारे बाबा ने जरूर मजबूरी में भी तो बैठना पड़ी। कदे मैं तो बैठा
आज जो थे आओ था उन्हें टाल कर दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चौथा दिन 5वें दिन वो थारा बरोबर आ रहे बैठती। तो गुरु बाणी बोलनी, शब्द बोलना है अपन। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि थाने वो बताना है भाई गुरु भगवान आपको शरीर ऊपर छोड़ियो की तरह छोड़ियो। 51 वर्ष ताई गुरु जाम्बोजी भगवान समरातल दौरे पर रहा। 51 वर्ष रहे बे शब्दा को आपकी तरफ से गुरु भगवान कुछ नहीं बोले। दुनिया को पहलो अवतार ही सोयो है। कहाँ तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आया और कहाँ कली काल के अंदर गुरु जाम्बोजी भगवान ऐसा आया। जो भी भगत आपकी बात ले रहे हो ना बिंग वे उत्तर दियो बस। वे भी तो बैठा रहूँगा, हाँ भाई भगत बता तू बुक रहे हो कि मेरी आशंका है। गुरु जाम्बोजी भगवान वो शब्द में उत्तर दियो, फलाणो इतरा हो फलाणो इतरा हो फलाणो इतरा हो भी शब्द में उत्तर देऊंदा देऊंदा अपने आप ने भी सिद्ध करियो भाई मन भी आगे पहचानो हूँ कौन हूँ। परम भगत पैदाद के बिछड़े हुए 12 कोटि जीव थे, बंग हामी हूँ ही हो वो भगवान नरसिंह के रूप में मैं अवतार लियो। अभी टाइम में प्रहलाद का जो 12 करोड़ जीव लारा रह गया पार उतरना हूँ। भोला भाड़ा जीव हा संसारिक मोह माया में पड़ गया। बे भूमि पर ज़्यादा है, इन मरुभूमि में ज़्यादा है। तो मैं इस समराथल दौरा पर आ बैठी हूँ बने जगान खातर। भाई थारो काम इत कौन ही रहना है, थारो जीगा आगी है बाने मैं जीने की जुगती बताऊँ शब्दांग मार्फत थाना बा जीने की जुगती आ गई तो थारो आगे उम्र खुलती। गुरु भगवान और भगवान श्री कृष्ण एक ही है अवतार, एक ही अवतार है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी प्रश्न करया बंग उत्तर दियो। इंद्रा कली काल के अंदर गुरु जाम्बोजी भगवान ने भक्तों ने जो भी उनके सामने प्रश्न किया उनका उन्होंने निवारण किया। बोलिए गुरु जुम्बेश्वर भगवान की। 51 वर्ष तक गुरु जाम्बोजी भगवान समराथल दौरे पर रहा और 85 साल 3 महीना और 1 दिन 85 वर्ष 3 महीने और 1 दिन इस मरुभूमि के अंदर मृत्यु लोक के अंदर वो रहे। और संवत 1593 सन 1536 को मिंग सरवदी 7वें के दिन नम्मी उबे शरीर छोड़िया। मिंग सरवदी 7वें के दिन समरातल दौरो भाई छोड़ियो है और बे चाल पड़िया बुनने कर दे भगत बंग लारा चाल पड़िया। गुरु जी आज के चुपचाप कुकर चालिया भगत हगड़ा लारा भी रही गया। कर दे आमदे बे कित पहुंचा लाला सर गया अपनी साथ रही है ना बीच का बहुत भारी वन हो जंगल हो बीता गया वे बितारे करी का करी नीचे ही गहरी खेलती ही बिंगा नीचे साफ कर बैठ गया और भगत बाहर कर बैठ गया। बैठ दे गुरु जाम्बोजी भगवान व भक्ता ने काम बुढ़ावा है। बोले ध्यान करो भाई थाने तो चढ़ू पाल को काम करना है, थाना बोले जागरण को काम करना है, थाना भी फलाने जी का भाई डेरा है हूँ जीत गए हूँ बीत भी थाने साथ ही बनानी है। इन तरफ काम बढ़ावा कि न गए थाना भाई वो आपने भंडारा को काम सौंपना है कि न गए तन प्याऊ चलानी है। भगत बोले गुरु जी थे इतना बावड़ी बात कुकर करो थे आज थे तो 85 साल में इतना बात करी कौन आज कुकर करो थे मैंने बताओगे। तो गुरु जाम्बोजी भगवान बोले भक्तों मेरा अब इस शरीर में रहना नहीं होगा, ये शरीर है मैं छोड़ूंगा, इसमें मृत्यु लोक के अंदर मैं नहीं रहूँगा। अब मेरा घर आगी इत गोवड़ वासो मैं मेरा असली घर है बिज जाऊँ। आ बात कही ना तो कई भगत भी होनी ना बे तो बंगा प्राण निकल गए बीते गए हैं जाम्बोजी जय गए। आप कौन का मेरा तो हैंकारो निकल गयो भी हैंकार आ गई बे प्राण छोड़ दिया। भगत भी विलाप करने लग गया बोले थे जाओ तो मैं तर हागे जाऊँ। गुरु जाम्बोजी भगवान बोले देखो भाई वो है सृष्टि को नियम जो आएगा वो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई हो चाहे पेड़ पौधा कीट पतंगा पशु पक्षी कुछ कोई भी हो जो लग्यो ना जो बन गयो ना वो दूर ही तो मैं जाऊँ।
बचा ज़्यादा भगत विलाप करने लगे तो गुरु जाम्बो जी भगवान बोल देखो भाई एक बात है, ते मेरे बिना कौन रह इसको के बोले हैं। बोले जो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से 3 दिन तक मेरे जाने के बाद में कोई अपनो प्राण छोड़ना चाहे ना, वो बेकूट लोक में मेरा आगे जाइए। भगत बोले ठीक है। कई भगत भी बोले गुरु जी मैं तारा आगे ही कौन जानो चाहवा, और मैं थारा दर्शन रोज करना चाहवा, आ बात को कर आ बता दो मैंने। तो गुरु जाम्बो जी भगवान बोले देखो मैं थारो स्वरूप बताऊं, मेरा स्वरूप कम है। सुबह सुबह उठियो, सोच आदि निवाड़ तैर, दांतुल वगैरह कर, साफ पानी नहा और घर में जोत जगाइयो। जोत हुए जित जावियर लीजिए शब्द विचार, थे जोत करो ना और जोत प्रगट है ना, बिंग अंदर मेरो के स्वरूप है, कोई मेरो रूप मान लियो थे। वे बोला ठीक है जी, जोत में थारा दर्शन तो है गया, पर माने तो वो बताओ मैं थारा बात को करा। बोल थाना मेरा बात करनी है। बोले हाँ मेरा थाना बात करनी है। तो जोत जगह जो मैं थाने शब्द बोलिया है ना, ये शब्द पढ़ियो। तो बड़ा बड़ा भगत है, बोले गुरु जी शब्द तो 51 साल में केठा कथा बोलिया माने केठा। लेकिन गुरु भगवान बोले ये बात कोई थारो मैं मसलो हल करो। गुरु भगवान को पोतो चेलो हो नाथो जी, रेड़ो और नाथो काको भतीजा, दोनों गोदा रहा गृहस्थी आदमिया गुरु भगवान के सानिध्य में रहे करता। रेड़ो बोली हूँ तो जी क्यों थारा हाग है, हूँ तो 3 दिन के अंदर प्राण छोड़ू थे, प्राण छोड़ो तो मन ना रोकियो ना। थन बोले भाई तन कौन मरनो गए, तन कौन जानो, तेरी आगे जरूरत पड़ी मन। बोलो के बोलो ना था ना भाई, मैं जितना भी शब्द बोलिया है ना ना थन हगड़ा याद है, मैं ही ना आशीर्वाद दे दियो शुरू में ही, वो मेरा सागर रहेगा कर दो ना था। हूँ करी भाई एक 4 साल को एक व्यक्ति विशेष हो चुका है, 4 साल को एक आदमी, ये संवत 1593 में बोला गुरु भगवान जी टाइम शरीर छोड़ा भी टाइम संवत 1536 में बोले 4 साल का व्यक्ति विशेष हो चुका है, उसका नाम है वीलो जी खाती। वीलो जी महाराज रेवाड़ी शहर का है और वो 12 वर्ष की उम्र है ना, जित मेरी ते समाधि लगाओ बोले भी तो वो आई और ध्यान करी हुए एक चमत्कार दिखाओ। वो नाथ होगा के दिखाओ गुरु जी माने बताओ। बोले वो जन्म से अंधा है, हृदय की आंख तो भी बहुत तेज है, जो बात होने पर याद है जे भी है, जो मन में धारण करे वो ही काम है जे। हृदय की आंख खुद वो बहुत सच्चो है और बाहर की आंख होने भी अंधो है वो। जो ही मेरी समाधि पर वो माथो टेकी बिंगी मैं आंखा की ज्योति प्रकट कर दूँ बिन हुजन लाग जी। बोलिए विष्णु भगवान की। बोले ठीक है गुरु जी। और गुरु जाम्बो जी भगवान के पास एक निशानी थी, एक टोपी थी। बोलो ले ना था आ बिन पिरा दे तो ना तो बोल तू मन के ठा पड़ी वो विलो। बोले बिन टाइम तो समाधि के ऊपर रही और वो आई ना तन पतो लाग जी भाई ओ विलो जी है, तू बिना टोपी पिरा दी बस और बिन होंप दई कदिया जाम्बो जी दी है तेरे खातर, तू जाने तेरो विष्णु समाज जाने। बोलो ठीक है जी। तो चिलत चलत नंबू जिसको हम बोलते हैं, संवत 1593 सन 1536 नवमी के दिन गुरु भगवान ने शरीर छोड़ो। जिस समय उन्होंने ये शरीर छोड़ा सूर्य का प्रकाश मंद हो गया था और धरती पीली पड़ गई ही, वृक्ष प्रकृति व झुकी ही और गायें थी वो मौन होकर गायों के आंखों से आंसू गिर रहे थे। जिगा जिगा गुरु भगवान का भगत भी आज बात को करी अपन हुन्नो हुन्नो आप कौन का मन तो आज घर में कि हुन्नो हुन्नो लागे भी पता लगा भी गुरु जाम्बो जी भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया है। कई भगत तो वहाँ गई आपको प्राण त्याग गया भाई, और कई भक्तों ने स्वेच्छा से डाब का तिनका लिया है और इतना नस के भी लगायो आराम भी आपको शरीर छोड़ गुरु भगवान के आगे भी रह गया भाई। अभी बात आई शरीर छोड़ दियो, बोले अभी समाधि कित लगा वहाँ। तो गुरु जाम्बो जी भगवान का बहुत ही प्रिय बहुत ही उत्तम स्थान था जाम्बोलाव, जो पीछे डॉक्टर साहब बता रहे थे। गुरु भगवान की इच्छा ही भी मेरी समाधि जाम्बोलाव के अंदर लगाई चाहिए। बोले चलो भाई।
वे झूलो बनाई और गुरु भगवान को शरीर भी में रखियो है और भगत चालिया भी चलत नम्मी को दिन। और चलते चलते वो 27 कोस 9 किलोमीटर में चालिया है। 27 कोस पहुंचा दिन आयो तालवो गांव। रात की भी पहुंच के रात की चाला होने भाई। अरे भाई भगवान को शरीर ने एक आछो जाल को पेड़ हो भी जाल के पेड़ में वो झूलो लटका दियो। लटका रात की भी कीर्तन करे है जो अपनी एक साखी है। तारा कोई पूछ लेना भाई खर्च के जम्मे में घिसी साखी बोली जाए। जागरण की अलग अलग साखियाँ वह खर्च के जागरण की जो साखी है साईं राजा जुग दातार पाणी शु पिंड रचना गर्भ रहो 9 मास दूबर दिल छलना साइया बाहर काट 10 मंतो करना। आ साखी बोले भी तो आ साखी खर्च के जम्मे में बोली जाए। क्यों? ये जिस समय हम माँ के गर्भ में आते हैं उस समय से लेकर के कसी कुदाड़ा हाथ धरती में घर करना आप जी मरना हो ओरा ने के झुरना। आ साखी खर्च के जम्मे में बोली जाए। उस जीव के मोक्ष के निमित्त ये साखी होती है। बस साखी बोले भगवान का कीर्तन करे। दिन हो गयो भगत चक्कन ला गया शरीर में। तो बीकानेर के राजा जैत सिंह उनको पता चला भी गुरु जाम्बोजी भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया है। पंचभौतिक शरीर से वो बाहर हो गए हैं। बे सपे सर संदेश भेजो भी तुम माने वो पतो लाग्यो भाई गुरु भगवान की समाधि है वह जमड़ाव के अंदर लगाई जाए। तो जमड़ाव रही जोधपुर में। वे बोले बिल्कुल नहीं, हमारे गुरु जाम्बोजी भगवान ने इस बीकानेर जिले में अवतार लिया है और इसी जिले में उन्होंने अपना ये तन छोड़ा है। मैं शरीर बाहर कौन ले जाऊँ जा। संदेश पहुँचो ये विवाद खड़े हुई हो। मुकाम का ताड़वा गांव का जीता बार का बीकानेर का लोग नागौर का जो आ गया भी बोले मैं तो इत लगावा बेगा मैं भी तो ले जा जोधपुर। विवाद खड़े हुए भी इतना विवाद हो गया कि 10 के दिन गुरु भगवान को शरीर छोड़न उठावन कौन दियो। दोबारा रात आएगी। रात को शरीर वैसे ही जाल के पेड़ पे उन्होंने रखा है। रात की शिवम गुरु जाम्बोजी भगवान पिता आकाशवाणी करी बोले मेरे इस पंच भौतिक देह शरीर पर विवाद ना करो थे, कोई लड़ाई झगड़ो ना करो, जीते हो ना इतनी मेरे समाधि लगाओ, इतनी मेरे घर बना मेरी तो समाधि लगा दो। ये स्थान बहुत पवित्र है। क्यों? फागण मंज शिवरात्रि यात्री रल मिले सब आवे। शिवरात्रि को मेड़ो गुरु जाम्बोजी भगवान का टेम में जो गुरु भगवान ने समाधि लगाई है ना भी टेम में ही लग कर दो। 24 घंटा भगवान शिव को ढूंढो भी तो अटल हो। बोले आज जी का बहुत उत्तम है, तुम इसको खोदोगे मेरे लिए समाधि के लिए तो आपको कुछ चिन्ह मिलेंगे यहाँ पर। ते समझ जाइयो आज जी का बहुत पवित्र थे, लड़ाई झगड़ो ना करो कोई बात को नहीं। तो एकादशी 11 के दिन बित खोदी है और 52 हाथ नीचे 24 हाथ गहरी 24 हाथ गहरी उन्होंने समाधि खोदी है। तो भगवान शिव के कुछ चिन्ह निकले वहाँ पर, राख को धुणों निकले और निकले भाई। गुरु भगवान की भी समाधि लगाई। ताड़वो गांव हो नाम के पड़ियो मुकाम। मुकाम का मतलब क्या होता है? आपा कौन का मन तो इन मुकाम तक पहुँचना है, मन तो इन आखिरी सिरे तक पहुँचना बिगो नाम हुआ है मुकाम। भाई गुरु भगवान क्यों आए आपन है? इन आखिरी सिरे तक पहुँचावना है, भी बेकुंठ लोग तक पहुँचावना है। जी समाधि को नाम पड़ गयो मुकाम। ताड़वक जी का मुकाम कागजाम वो ताड़वा गांव है और मुकाम ही समाधि को अपना नाम पड़े। तो रणधीर जी या गुरु भगवान का चेला गुरु भगवान बने शबर को लोग दिखाइयो भाई तो बेबी तुझे कोई सोने की शिलम ले आ। गुरु भगवान बोले रणधीर बहुत गलत काम करे हुई था, इतना नहीं करना चाहिए। अपन कोई बड़ो आदमी हुआ आप भगवान का माना हुरक दिखाने दो तो अपन को ईशी जी का दिखाना है। आप कौन का आहा दखी रे वो तो हुरक जी सो ही है भी तू आप कोई सामान चोर लिया वहाँ जब वो अपन ले जाए बिन ठा पड़ा भी थारों कोई सामान चोर वो आई कहता तो बहुत गलत काम करियो तन तो हुरक दिखाने और वो काम करियो। गुरु भगवान बोले बहुत गलत काम करियो रणधीर तैं पर तू ऊँ करी इन घर ना बरत लई बोल तो इन तू परमार्थ में लगानो है तन जित भी कोई शुभ काम होने भी तू लगा दे। उसी शिलम से गुरु जाम्बोजी भगवान भी जी समाधि भी पर एक छोटो सो मंदिर बनायो छोटो सो
समाधि ने पक्की कर दी। पक्की करने के बाद में बीकानेर को राजा होना जैत सिंह बिन ठा पड़ी भी गुरु भगवान का जो समाधि पर छोटो से मंदिर बनी हुआ है और समाधि बनी, चलो दर्शन कर रहा वहाँ। तो राजा जैत सिंह आयो। राजा जैत सिंह आ गए कवि हो, बड़ा लोग हो ना, राजा लोग वह कोई बड़ा लोग भाई आप आगे गाँव ना रखे भाई मारी वो लीला गाँव हो करे भी आगे कवि हो, वो कवि हो नास्तिक, भगवान में आस्था कौन रखा कर दो। तो कवि आयो, राजा माथो टेक्यो गुरु भगवान की समाधि पर। तो वो कवि कर दो भी राजा के ऊपर गावे। लोग कहते थे छाया खोजत दीस तो भाई चाले चाले कर दो तो बिंग छाया कौन दीखती, खोजत दीस तो चाल दो जिना बिंगा पकांगा निशान कौन मंड करदा। सो हो तो जिन रोके हो जो कह दे तो भाई बात हो जाऊंगी, थारो जाम्बो मर गयो मर गयो मर गए आ बात कदी भी। तो थांटा ही राजा जब भीड़ तो वही है। तो भाई बिश्नोई लोग खड़ा बे बोला देख भाई कवि आ ना के मारो जाम्बो जी मर गयो, मारो जाम्बो जी है जूंगो जूंगे मैं है। वो कवि बोला समाधि किंगी बनाइए थे, चलो थारो जाम्बो जी मरियो को नहीं तो समाधि किंगी बनाइए। बोल देख लो। राजा बोले समाधि को तोड़ो भाई। बोले हैं, बोल तोड़ो। इस समाधि ने एक खनी तोड़न लाई गया, थोड़ा सी गहराई में गया ना, थोड़ी सी खोदी भी ना। भाई कवि ने बे बोलिया विष्णु बोल देख ले, तब ही देख ले तू जा। वो नीचे देखने लग गयो ना, तो आँख मतलब फटी रहेगी, इतना अंदर प्रकाश आयो। प्रकाश आते कई देर तो वो देख दो रहे हो भैया मन के दिखियो बच्चा, पर कवि दोबारा देखियो ना तो के दिखियो है गुरु जाम्बो जी भगवान है जूंगा जू भी तो बैठा है और गुरु भगवान का माथा पर है पसीने का टमका मंड रहा छोटा छोटा जिन अपन के कहो और गुरांगा शब्द साचा पर पिंड काचा। भाई और गुरु जितना ही मरिया ना मगर शब्द तो साचा है पर पिंड काचा, पिंड बंगो नासवान है, पर गुरु जाम्बो जी भगवान का शब्द भी साचा और पिंड भी साचा। शब्द इनका साचा तो है ही है, अरे वो शरीर है जूंगो जू इनका मैं बोलो मंडली है जूंगो जू बैठो है, बोलो ध्यान कर लो, बोलो बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। थाने थोड़ी सी बात बताइए क्यों डॉक्टर साहब बोले बारे में बोलना है थोड़ा सी। गुरु भगवान की तरह समाधि लगाई, इस तरह भी शरीर छोड़ियो आपको। बिंगे बाद में 8 साल बाद में वीलो जी महाराज भी आवे, बाकी उम्र की 12 साल की, गुरु भगवान की 12 साल की उम्र में बीते आए। वीलो जी महाराज आया आंदी बेहा जन्म आंदा तो पहला घंटा ये कोई आंदो लूलो लंगड़ो आंदो ना बेटियो बेटो बाने घरे कौन रहा क्या करता बोले इन्हें महाराज बना दियो काटो को के काम को आएगो। तो वीलो जी महाराज ने महाराजा खा के कर दियो। भाई गुजरात का नहीं जात रात की भाई हिम्मतसर गांव में रुक गया, जाम्बो जी घर मुकाम घर हिम्मतसर गांव है ना, बीत रुक गया। तो सुबह सुबह भाई वीलो जी महाराज ने भाई दूसरा महाराज पकड़ रहे वन में ले जाए सोच आदि निवृत्त ग्राउंड खातर। तो मुकाम के ऊपर हवन है गुरु भगवान का शब्द बोल दीजिए। तो पहला ना यही तरह को नहीं माइक की को नहीं वहाँ लोगों को कंठ तो हुआ कर दो भाई बोल देना चर पोस्ता होनी जय करता भाई थे ठंडा ये पहले तो स्पीकर वगैरह की हाई को नहीं तरह ही गाया करता और बहुत बढ़िया होनी जय करता फिर। तो वीलो जी महाराज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैन आदमी साकिर शब्द होनी जय। वीलो जी महाराज बोले रे ये मीठा मीठा शब्द किंग है भाई, ये मुरलिया गाँव लग रहे किंग है बोलो जिन्हें पे हिम्मतसर का लोग बोले ये तू थोड़ी सी दूर जम द्वार है गया। गुरु जाम्बो जी भगवान है यार, उन्होंने विष्णु पंथ की स्थापना की, 29 नियम बनाया वे बंगीत समाधि लगाई है। तो वीलो जी का मन तो बेगोशी नुआ और बीती ले जा तो मेरे तो रहो कौन जा बोले बहुत मीठा शब्द है। वीलो जी ने नुआ द्वार में पकड़ महाराज भी ले गया। नाथो जी भी टाइम समाधि ऊपर बैठा, नाथो जी बैठा तो वीलो जी करते बोले कितना भाई इतना हाथ फेरते फिरते अंधा आदमी है तो हाथ फेरते फिरते जो ही समाधि पर हाथ फेर माथो टेक्यो ना, माथा टेक दी उनकी आंखों की ज्योति प्रकट हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की। थारा समझ आवा के बेटियों समझ आवा थारा? हाँ बेटो समझ आवा थारा? बाकी आंखों की ज्योति प्रकट हैगी और वीलो जी महाराज भी तो विलाप करने लग गया, बोले हे भगवान
दुनिया में सहदेव भी है, मैं जन्म हूँ जान दो, और मैं तो माथो टेक दी मेरी आँखों की ज्योति आएगी। तो गुरु भगवान आपने एक साखी है समाज की, 167 साखी है। जिस तरह 120 शब्द है ना, इस तरह ही समाज की 167 साखी है। अभी में एक साखी है, गुरु तार बाबा मैं अपराधी तेरो। विलो जी महाराज के मुँह में हिंदी साखी निकली, मर मर गयो जन्म फिर आयो, इन मन नहीं छोड़ियो मेरो। बोले जन्मनो मरनो चलन लाग रहे है भगवान, ओ मन है ना ओ गया हो मेरो जय यूं तो मन दारो छुड़ा दे। नाथो जी बीत बेटा समाधि पर, तो नाथो जी बोला अरे भाई कौन है तू? वो बोले बताओ। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरो नाम विलो जी, खाती रेवाड़ी शहर का। और बोले बैठ है, बहुत साल के मन तना डीकदन है, 8 साल है क्या? बोले मनी तो बैठन तेरे खातर। बोले के बागन जो गुरु भगवान की बात निशानी देवड़ी ना विलो जी महाराज को सिर के ऊपर वे रख दी। बोले रुक गए कर, गुरु भगवान कहेगी नाथो जी ने तेरे जितने भी शब्द याद है ना, थारा कोई पूछ सके आ बात भाई थाए शब्द बोलन लाग रहा हो, थाने के ठापड़ी जाम्बो जी भगवान ने शब्द की तू बोलिया। तो नाथो जी विलो जी के सिर पर हाथ टेक बोले उठ ना तू समाधि पर। बोल तो हूँ तन की बोलन लाग रही हूँ, तो ध्यान हूँ तेरा आप याद जी, गुरु भगवान तन आशीर्वाद दे रखे है। तो विलो नाथो जी 1-2 घंटा में अपना जो 120 शब्द है ना, ये दबा दब फटाफट बोल दो गए हो, और विलो जी है जूंगा जू याद है क्या बित। बोलिए विष्णु भगवान की। 12 साल की उम्र में नाथो जी ने विलो जी के शब्द सुनाए भी, बग है जो जब याद है क्या। बचा भी समाधि पर मैंने उबो करी है विलो जी महाराज ने उबो कर नाथो जी सफ़ेद कपड़ा पहनाया। सफ़ेद कपड़ा के बोला है ब्रह्मचारी वेश दे दियो। बोले अभी तू मेरे आगे जाबे। और 10 साल ताई नाथो जी ने विलो जी को अपने साथ रखा था। 12 साल 22 साल की उम्र तक। और 22 साल की उम्र में नाथो जी ने 10 साल में भी हगड़ी बात बता दी। गुरु जाम्बो जी भगवान जो 51 वर्ष तक बात बताई ना, भाई नाथो जी विलो जी ने हगड़ी बता दी। भाई गुरु भगवान इतना चमत्कार दिया, इतना आने का उद्देश्य हो। विलो जी बड़ा प्रश्न कराया, भाई जाम्बो जी क्यों अवतार लियो? बोले सतयुग में परम भगत पहला दे पण भक्ति करी, नरसिंह रूप में प्रगट आया। पिंगा 33 कोटि जीव हा, 5 कोटि जीव पहला धागे ले गयो, 7 करोड़ राजा हरिश्चंद्र ले गयो, 9 करोड़ राव युधिष्ठिर ले गयो, 12 करोड़ बचा बे खातर जाम्बो जी हगड़ी बात भी बताई। और 22 साल की उम्र में नाथो जी ने विलो जी को भगवान वेश पहरा दिया। अब बोले अभी वो विष्णु समाज जाने और तू जाने। बोलिए विलो जी महाराज की। तो बेटों को समझ आए थारा पूछ ले भाई, थारा 120 शब्द बोलो थाने कण बताया भाई। तो थे के कहो गुरु भगवान का चेले थे नाथो जी ने बताया विलो जी को, विलो जी आगे बताया मानना है आ बतानी है थाने। तो थाने पूछ ले विलो जी 31 साल की उम्र में समाधि पर आया। तो थाने के कण है 12 वर्ष की आयु में वो समाधि पर आए। नाथो जी के साथ 10 साल रहे और 22 साल की उम्र में वो साधु बन गए थे और वे भगवान वेश धारण करे। भी बाद में जो आगे जो भी परंपरा चलाई ना, वह विलो जी खाती चलाई। और आपा जो बोलन लाग रहा ना, अभी भी बोलन लाग रहा अपन विलो जी महाराज आई बात बताई अपन भाई थाने इतरा बोलना है आगे। इतरा गुरु जाम्बो जी भगवान आया, इतरा बंगा चेला आया, इतरा आया। और बिंगा बाद में विलो जी 84 वर्ष ताई मृत्यु लोक में रहा। भाई बांगो जन्म आयो संवत 1589 सन 1532 में। और वे देवलोक गमन आया रामड़ावास राजस्थान में है ना, बीकानेर में, चेत सुदी 11 संवत 1673 सन 1616 को उनका स्वर्गलोक हो गया।
और आज जो ये साधु महात्मा बने है ना, ये वीलो जी आगे बचत चलाया न। रेडो जी और नाथो गुरु भगवान का चेला ने बेका को भतीजो हा दोनों, ध्यान से सुनना आप, दोनों गृहस्थी है वे दोनों। रेडो जी तो गुरु भगवान ने बोले हूँ तो तारा आगे जाऊँ बे, तो 3 दिन में शरीर छोड़ गया, पहला दिन छोड़ो, दूसरे दिन छोड़ो, तीसरे दिन छोड़ो, तो बे जाना ये शरीर छोड़ गया। नाथो जी ने गुरु भगवान मना करो, बोल ना भाई तन शरीर कौन छोड़ना है, मैं जो बातें बताई तन आगे प्रचार करना भी बात को। ऐसे उन्होंने किए। उसके बाद में जो एक निशानी दी गुरु जाम्बो जी भगवान नाथो जी ने, बाबे वीलो जी ने दे दी। और वीलो जी आगे संत परंपरा चलाई अपने खातर। और जाम्बे के अंदर 2 अगुणा डेरा और आथुणा डेरा है। बा में जय हो ठीक हो। खिद्रो जी और वीलो जी 2 संत हुए भी वहाँ गया, संत परंपरा चलती रही भाई।